प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात होगी इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला पर लगाए गए उन आरोपों की जिन्हें सुनकर शर्म को भी शायद शर्मिंदा होना पड़े। इनमें से एक सबसे बड़ा आरोप यह है कि सिरसा के एसपी रहते हुए जिस आईपीएस अधिकारी आरएस यादव ने वर्ष 1995 में ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला व अभय चौटाला को गिरफ्तार किया था, रेलवे पुलिस की मदद से गिरफ्तार करवाया था, उसी आरएस यादव को इनेलो की सत्ता आने के बाद वर्ष 2003 में अभय चौटाला ने बुरी तरह से जलील किया, उन्हें थाने में बुलाकर बुरी तरह से प्रताड़ित किया। एक तो नहीं बल्कि 39 छित्तर मारने का आरोप लगाया है, वह भी थानेदार की कुर्सी पर बैठकर। यह छित्तर हर पुलिस थाने में होता है। यह चमड़े का एक ऐसा चौड़ा बेल्ट नुमा कुछ होता है जिससे अपराधियों की ठुकाई की जाती है। हालांकि पिटते हुए किसी का गिनती गिनना थोड़ा सा संदिग्ध लगता है, संदेह पैदा करता है, लेकिन वह आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने ये गिनती की है। उनके बदन पर पड़े पड़े एक एक छित्र का हिसाब उन्होंने रखा है, ऐसा उनका दावा है। दोस्तों, आरोप लगाने वाले कोई दूसरे या साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि नारनौल के गांव शोभापुर के रहने वाले वही पूर्व आईपीएस अधिकारी आरएस यादव है जिनके साथ अभय चौटाला ने ऐसा किया। कुछ दिन पहले आरएस यादव ने हमारे एक पत्रकार साथी धर्मेंद्र कंवारी के साथ उनके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर विस्तार से बात की थी। इसके बाद दैनिक जागरण ने भी आरएस यादव से इस घटना पर सवाल किया तो उन्होंने इसकी पुष्टि की, यानी आरएस यादव ने 39 छित्तर की बात दैनिक जागरण से भी स्वीकार की है। यूट्यूब पर मौजूद धर्मेंद्र कंवारी के साक्षात्कार में कई अन्य गंभीर आरोप भी हैं। राम सिंह ने अपने जीवन से जुड़े संस्मरण बताए थे। राम सिंह यादव अपने साथ बुरा व्यवहार करने वाले और अपने ऊपर जुल्म ढाने वाले तमाम लोगों को करुणा भाव के साथ माफ कर चुके हैं, लेकिन कानून के राज में न्याय और दयालुता एक साथ नहीं चल सकती। आम लोगों की इच्छा है कि आरएस यादव के आरोपों की सीबीआई जांच की जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हालांकि राम सिंह यादव का यह कहना है कि उस समय उनसे जुड़े एक मामले में सीबीआई ने भी न्याय नहीं किया। जिन्हें इनाम मिलना चाहिए था उन्हें दंड दिया गया और जिन्हें दंड मिलना चाहिए था उन्हें निर्दोष करार दिया गया। शोभापुर में अपने पैतृक ठिकाने पर रह रहे आरएस यादव से एनजेपी हरियाणा ने भी संपर्क किया। उन्होंने इन बातों की पुष्टि की। वाकई उनकी बातें सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है, लेकिन एक बात हमें जरूर अखर रही है, वह बात यह है कि यादव ने जितनी पीड़ा झेली उतना मुकाबला नहीं किया। उन्हें टक्कर लेनी चाहिए थी, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। हालांकि वह कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव के कारण वह करुणा भाव में जीते हैं, करुणा भाव में जी रहे हैं। वह किसी से भी बदले का भाव नहीं रखते। यादव के अनुसार 1995 में अजय और अभय को इस कारण गिरफ्तार किया गया था क्योंकि सिरसा रेलवे पुलिस ने उनके खिलाफ रास्ता रोको और रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया हुआ था। हमने सिर्फ रेलवे पुलिस की मदद की थी। इसके बाद वर्ष 2000 में ओम प्रकाश चौटाला ने सत्ता में आने के बाद उन पर सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग के आरोप में मामला दर्ज करवाया और यह मामला सफीदो थाने में दर्ज हुआ था और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन्हें गैर कानूनी रूप से चौटाला गाँव ले जाकर प्रताड़ित किया गया। साधारण परिवार में जन्मे राम सिंह ने अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर वर्ष 1988 के बैच में अच्छा स्कोर अर्जित किया था। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें अपने गृह राज्य में ही नियुक्ति मिलेगी, हरियाणा में नियुक्ति मिलेगी, लेकिन उन्हें गुजरात कैडर मिला। उन्होंने इसके लिए कानूनी लड़ाई भी शुरू की। हम यहाँ तकनीकी बारीकियों में न जाकर मूल विषय पर आते हैं। वर्ष 1993-94 में तत्कालीन भजनलाल सरकार ने उन्हें हरियाणा में अलग अलग समय पर अलग अलग जिलों में नियुक्ति दी थी। वह 3 जिलों में पुलिस अधीक्षक रहे, लेकिन थोड़े थोड़े समय के लिए रहे। कुछ समय बाद उन्हें गुजरात जाना पड़ा था, लेकिन इससे पूर्व वह अजय और अभय चौटाला की गिरफ्तारी करवा चुके थे। गुजरात में भी कष्टों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ के गृह मंत्री हरेन पांडे से उनकी अनबन रही। उनका 36 का आंकड़ा रहा। 21 फरवरी 2000 को उन्हें गुजरात सरकार ने सस्पेंड कर दिया। यह होना ही था क्योंकि राम सिंह ने तब गुजरात के राज्यपाल तक अपने ही गृह मंत्री की शिकायत भेज दी थी और अपने गृह मंत्री हरेन पांडे पर अपराधियों को बचाने का और उन पर दबाव डालने का आरोप लगा दिया था। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद भी न केशुभाई पटेल ने उनकी सुनी और न ही तत्कालीन राज्यपाल ने। इस बीच चौटाला सरकार के सत्ता में आने पर राम सिंह निलंबित हो चुके थे। 16 सितंबर 2000 को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। यह एफआईआर जींद जिले के सफीदो थाने में दर्ज हुई थी, हम बता ही चुके हैं। उन पर सरकारी कार के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। राम सिंह 1 लाख का भुगतान करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके साथ कुछ और ही होना था। उस दौरान मंजीत सिंह अहलावत जींद के एसपी थे और समय राम कौशिक डीएसपी थे। इन अधिकारियों ने उन्हें 17 दिसंबर 2003 को गिरफ्तार कर लिया और
गिरफ्तारी के बाद उन्हें चौटाला पुलिस चौकी ले गए। राम सिंह यादव का आरोप है कि थानेदार की कुर्सी पर अभय सिंह चौटाला बैठे हुए थे और उनको 3rd डिग्री टार्चर दिया गया। खुद अभय सिंह चौटाला इसमें शामिल थे और इसके अलावा मंजीत सिंह अहलावत और दूसरे अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद थे। उनको 39 छित्तर मारे गए। ये स्पष्ट नहीं है कि अकेले अभय चौटाला ने 39 छित्तर मारे या सभी ने मिलकर मारे। इस घटना के बाद उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये राम सिंह का कहना है। उनका करियर चौपट हो गया। हम आपको राम सिंह यादव की ओर से हरियाणा और गुजरात में सेवा के दौरान जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं उनका जिक्र एक बार जरूर करना चाहेंगे। ये राम सिंह के आरोप है। भजनलाल सरकार में मंत्री मांगेराम गुप्ता एक ऐसे आरोपी का नाम FIR से निकलवाना चाहते थे जिस पर नकली सीमेंट बिक्री का आरोप था। मना किया गया तो चौधरी भजनलाल का फोन आया उनके पास। उन्होंने अपने मंत्री को नाराज न करने की बात कही। तब राम सिंह ने चौधरी भजनलाल से साफ साफ कहा कि मर्डर, डकैती, रेप और किडनैपिंग में वह आपकी भी नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, कानून की सुनेंगे। वह कहते हैं कि अजय और अभय के खिलाफ मामला भी राजनीति से प्रेरित था। इसे मैं समझता था, लेकिन कानून व्यवस्था देखने के लिए दोनों की गिरफ्तारी उस समय जरूरी थी, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। यह गिरफ्तारी रेलवे पुलिस की थी। हमने केवल सहयोग किया था। सिरसा के SP के नाते सहयोग करना उनकी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन अजय और अभय की ज्यादा नाराजगी इस बात पर थी क्योंकि जेलर ने उन्हें सिरसा जेल में कूलर और AC नहीं दिया था। अजय और अभय कूलर AC चाहते थे। जेलर के पास शायद ऊपर से ऐसा दबाव था कि इनको न कूलर देना है न AC देना है। भयंकर गर्मी उस समय पड़ती थी। शायद उस समय का गुस्सा वह लंबे समय तक भुला नहीं पाए। बाद में चौधरी देवलाल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मुलाकात की और उनसे कहा कि राजनीतिक मामला है, अपने पोतों को बचाने की गुहार लगाई और उन्हीं भजनलाल ने हमको आदेश दिया कि भाई इनको छुड़वाइए इनको, तो हमें उन्हें बाहर करना पड़ा। चौधरी भजनलाल को नरसिम्हा राव की बात माननी पड़ी। कानून हार गया और सत्ता जीत गई, सत्ता की ठसक जीत गई। भजनलाल को नरसिम्हा राव की बात माननी पड़ी। यह सत्ता और कानून के बीच टकराव का मामला था जिसमें कानून हार गया और सत्ता जीत गई। वह यह भी बताते हैं कि जिस समय जींद SP मंजीत अहलावत और समयराम कौशिक DSP उन्हें लेकर चौटाला गांव जा रहे थे, तब उन्होंने उन दोनों से कहा था कि अगर चौटाला गांव में उनका टार्चर किया गया और टार्चर करते हुए मर गए तो तुम्हारा क्या होगा, कुछ तो सोचो, भगवान से तो डरो। इस पर मंजीत अहलावत ने कहा सबसे पहले तो शैतान से डरना पड़ता है। यानी सीधे सीधे मंजीत अहलावत ने कह दिया था कि अभय चौटाला को शैतान कह दिया था। उन्हें हथकड़ी ले जाकर चौटाला गांव में अवैध रूप से चौटाला के सामने पेश किया गया, जहां पर अभय चौटाला थानेदार की कुर्सी पर बैठे हुए थे। यह सब पूरी तरह गैर कानूनी था, लेकिन मंजीत अहलावत ने भी इस गैर कानूनी काम में सहयोग किया। वर्ष 1996 में बंसीलाल की सरकार सत्ता में आ गई। जब चौधरी बंसीलाल सत्ता में आए तो उन्हें रिलीव कर दिया गया। बंसीलाल सरकार भी भाजपा के सहयोग से आई थी। उन्हें गुजरात भेज दिया गया, वे गुजरात चले गए। इसके पीछे भी राजनीति थी। समय मिला तो किसी दिन इस पर फिर बात करेंगे। लेकिन गुजरात जाने के बाद भी उनकी समस्याएं कम नहीं हुई, उनकी समस्याएं बढ़ती चली गई। उन्हें गांधीनगर में SP तो लगा दिया, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के मंत्रिमंडल में शामिल गृह मंत्री हरेन पांडे एक ऐसे आरोपी को बचाना चाह रहे थे जिन्होंने 3 साल की बच्ची का अपहरण करने में सहयोग किया था। उन पर एक बड़े मीडिया घराने का दबाव था और एक पत्रकार उसमें शामिल था। जब उन्होंने इनकार किया तो उनकी परेशानी बढ़नी शुरू हो गई। केशुभाई पटेल ने भी उनकी नहीं सुनी। उन्होंने कई जगह कहा कि 3 साल की बच्ची की जिंदगी जरूरी है या अपराधी को बचाना जरूरी है। अब उन किस्सों के साथ राम सिंह यादव आध्यात्मिक बात ज़्यादा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सबको अपनी करने का फल मिल चुका है। ओम प्रकाश चौटाला को अपनी करने का फल मिल चुका है। वे 10 साल जेल में रहे। गुजरात के हरेन पांडे मारे गए, उनका जो हश्र हुआ वह सभी को पता है। केशुभाई पटेल को जो झेलना पड़ा वह भी सबको पता है। उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ था उसकी सबको जानकारी है। कुछ समय बाद ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और मोदी ने गुजरात का शासन संभाला। मंजीत सिंह अहलावत के बारे में भी सभी जानते हैं किस तरह छत से गिरकर मौत हुई। दोस्तों, राम सिंह यादव आरोप भी लगा रहे हैं, साथ में माफी भी दे रहे हैं और साथ में भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं कि उनको उनकी करने का फल मिला। लेकिन कहीं ना कहीं राम सिंह यादव, आपको भगवान ने कौन सा दंड दिया, यह भी विचारणीय प्रश्न है। कानून की दृष्टि में एक बार फिर हम कह रहे हैं, न्याय और दयालुता एक साथ नहीं चल सकती। जहाँ न्याय होगा वहाँ दयालुता नहीं हो सकती। न्याय और दयालुता बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। आप संत हैं तो निश्चित रूप से दया भाव के साथ न्याय कर सकते हैं, लेकिन अगर सभी जगह दया भाव दिखाया गया तो दोषियों को दंड कौन देगा, उनका हौसला बढ़ेगा। इस मामले की बिल्कुल गहराई से जांच जरूरी है। राम सिंह यादव सामान्य नहीं है, वह पूर्व IPS अधिकारी हैं। ऐसे IPS अधिकारी हैं जिन्होंने ईमानदारी के साथ अपना दायित्व निभाया है, जिन्होंने इस ईमानदारी की सजा पल पल झेली है और अपना करियर चौपट किया है। 1988 बैच के राम सिंह यादव
अगर सत्ता के साथ चलते तो हो सकता है डीआईजी या एडीजीपी के पद से सेवानिवृत्त होते, लेकिन उन्हें एसपी के पद से ही सेवानिवृत्त होना पड़ा। हालांकि बाद में उनकी बहाली हुई, उनका सस्पेंशन खत्म हुआ, निलंबन खत्म हुआ। मोदी सरकार में फिर उन्होंने लंबे समय तक सेवा की और समय पर सेवानिवृत्त हुए। लेकिन उन्होंने जो कुछ झेला वह किसी भी आईएएस अधिकारी के लिए नहीं झेलने वाली बात थी। उनकी प्रताड़ना की कहानी हर आईएएस, हर आईपीएस के लिए एक सबक है। सबक यही है कि सबको कानून की राह चलना चाहिए। संविधान सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।